चलिए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में। हमारा प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9वीं का गणित चल रहा है दोस्तों, जिसमें क्वेश्चन नंबर आज 8 करने वाले दोस्तों। इसके पहले जो 1.3 के जितने क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों पिछले वीडियो में, और पिछले जितने वीडियो सबने करवा दिए दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज उन वीडियो को देखिए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो आप लोग एक लाइन बता देना चाहते हो दोस्तों कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो अनंत अपरिमेय संख्या के बीच में आप अपने हिसाब से कुछ भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसको दशमलव में बदलेंगे, है ना, भिन्न को। तो जैसे हम 5/7 को, तो हम 7 का भाग देंगे किसमें, 5 में, ठीक है। तो 7 का पहाड़ नहीं जाता तो हम यहाँ लगाएंगे दशमलव और यहाँ लगाएंगे 0, ठीक है। 7 7 49, कितने बार में, 7 बार में 1। फिर 1 में नहीं आएगा तो हम लगाएंगे यहाँ 0 दशमलव की, तो 7 एकम 7, फिर -3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 0 लगाएंगे, 7 3 7 28, ठीक है। उसके बाद 2 आएगा, फिर 0 लगा देंगे, 7 7 2 14, 2 बार। फिर 6 आएगा, फिर 0 लगा देंगे, 7 7 7 8 56, फिर 56, फिर 4 आ जाएगा दोस्तों, है ना। फिर 0 लगा देंगे, तो 7 7 7 21 7 28 7 35 7 35, फिर 5 आएगा दोस्तों। अब हम देखेंगे कि जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर 7 7 49, फिर -1 आया, फिर 0 लगा देंगे, तो 7 एकम 7। तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद अब ये चीज रिपीट हो रही है, 7 1, देखो यहाँ तक तो आ रहा है। उसके बाद 7 1, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर ऐसे 7 1 4 2 8 5 ऐसे आते आएगा दोस्तों। तो हमें यहाँ पता चल रहा है कि हमारा जो है इसका जो आया है 5/7 का, इसका जो आया है 0.0 लगा सकते हैं आगे, है ना, दशमलव लगा 7 1 4 2 8 5। तो इसके बाद रिपीटेशन, तो हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे हम क्या करते हैं कि इसका भी कर लेते हैं, सॉरी 9 में 11 का भाग, तो 11 का भाग नहीं आया तो दशमलव 0 लगा देंगे यहाँ पर, और दशमलव के यहाँ 0 लगा देंगे ना। अब 11 8 88, ठीक है, बचेगा कितना, 2। फिर दशमलव 0 लगा दें तो 11 कम 11, फिर 9 आ जाएगा, है ना। फिर 0 लगा दें तो 11 8 88, फिर 2 आ जाएगा, है ना। फिर 0 लगाएं तो 11 कम 11, फिर 9 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे चलते ही आएगा, है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है कि देखो 9/11 का क्या आ रहा है, 0.81, फिर 8 1, फिर 8 1, मतलब 8 1 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर अपन बार लगा सकते हैं। अब हम इनके बीच में, है ना, अपनी अलग अलग अपरिमेय संख्या, तो हम जानते हैं क्या लिखोगे, ये दोनों चाहो तो आप साइड में कर देना इधर, है ना, एक तरफ भाग कर लेना और दोनों एक साथ मिले। तो दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है ना। तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या लिखना है, 7 के बाद 1 4 2 8 5 ऐसे चलते जाएगा, और इसके बाद 8, मतलब आपको 7 और 8 के बीचों बीच में आपको मतलब वो संख्या बताना पड़ेगी, है ना। तो 3 बोला है, अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखे, तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे, देखो पहले तो यहाँ 7 लिखो, है ना, और सॉरी पहले ही लिखो 0.7 लिखो, है ना। फिर 1 लिख दो क्योंकि 1 के बाद है। फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप, फिर 1 और लिख दो, 7 2 लिख दो, फिर 1 7 3 लिख दो, ठीक है, या 2 भी लिख सकते हो, इसके आगे चाहिए तो 2 3 और 4 कर दो, एक काम करो, ठीक है। फिर 7 लिखो, फिर 2 2, फिर 7 लिखो, फिर 2 2, फिर 7 लिखो, फिर 2 2, फिर 7 लिखो। इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसको। कैसे, 3 आ गया, 7, फिर 3 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 3 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 3 3 आ गया, फिर 7 आ गया, ऐसे चलते रहेगा। इसका कितना आएगा, 7, फिर 4 4 आ गया, फिर 4 4 आ गया 3 बार, फिर 7, फिर 4 4 आ गया 4 बार, फिर 7, और ऐसे चलते रहेगा दोस्तों। तो इसके बीच में हम बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं, है ना। ये थर्ड हो गई, और भी संख्या निकाल सकते हैं इनके बीच में, जैसे मान लो 0.7 5 7 5 5 7 5 5 5, और भी बहुत सारे। फिर 0.7 6
7, 6 6 7, फिर 6 7 7, ऐसे और भी संख्या निकाल सकते हो दोस्तों। तो 3 4 5 हो जाएगी। और भी हम बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दम था, बट आपको क्या करना था कि आप इसको डायरेक्ट भाग देके भी कर सकते थे, है ना, मतलब ये कि 7 का भाग देके आप इतनी प्रोसेस नहीं करना चाहो तो, लेकिन ये करना था दोस्तों कि हम सीख रहे हैं, है ना, तो इन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। उतार लो इसको आप। ये उतारना है आपको हल। ये चाहो तो दो क्वेश्चन, दो भाग के मैंने एक साइड उतार देना, इधर उतार देना, और ये एकदम बीचों बीच में हल, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, है ना। और ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देख, बताइए कि निम्न संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है दोस्तों। तो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ी थी, है ना। परिमेय संख्या जिसे हम पीबीटी के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे हम पीबीटी के रूप में नहीं लिख सकते। और हमने देखा था जितनी भी करने में संख्या रहेगी वो सब अपरिमेय रहेगी, उस संख्या को छोड़ के। जैसे जैसे परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 9 को छोड़ के 3 का स्क्वायर है। 4 करनी 4 को, जैसे मान लो करनी 4, ये 2 का है। करनी 9, ये 3 का है। करनी बोल सकते 16, ये 4 का है। और ऐसे बहुत सारे जो परफेक्ट स्क्वायर दोस्तों, ऐसे रूट वाली संख्या को छोड़ के बाकी जितनी भी है सब अपरिमेय है ना। तो देखो, अब मुझे बताओ कि ये जो पहला है क्वेश्चन यहाँ पर, पहला जो क्वेश्चन है करनी 23। अब करनी 23 जो मैंने क्या बोला, रूट वाली संख्या है अपरिमेय, जिस पर परफेक्ट स्क्वायर वाला को छोड़ दी। तो करनी में जो 23 है, 23 किसका वर्ग है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है इसका, क्या कोई, है ना, मतलब इसका वर्गमूल कोई है, तो हम बोलेंगे नहीं है, इसका वर्गमूल नहीं है। पहला जो होगा वो अपरिमेय आएगा, तो 23 क्या आएगा, अपरिमेय। जो रूट में है वो रूट में है, तो इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आता दूसरा वाला। अब दूसरा वाला बताना मुझे, रूट 225। अब आप बोलोगे सर ये भी तो रूट में है, मतलब करने में है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन मैंने क्या बोला है कि ऐसी संख्या को छोड़ के जो रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, मतलब किसी संख्या का स्क्वायर हो, वर्गमूल हो। तो 225 का है, 225 का वर्गमूल क्या है, 15। ये 15 का है। अब मुझे बताओ जो 15 है वो अब परिमेय संख्या बन गई, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने इसको करने के बाहर निकल गया। क्यों निकाला, क्योंकि ये किसी 15 का स्क्वायर है ना, और इसका वर्गमूल 15 है, ठीक है। तो ये जो आया ना हमारा, ये परिमेय संख्या। आप रूट के बाहर निकले, आप रूट के बाहर निकले तो फिर परिमेय संख्या बन जाती है। अब जो आपका थर्ड है 0.3796, ये भी एक परिमेय संख्या है दोस्तों। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि ये कुछ समय दशमलव के बाद, कुछ संख्याओं के बाद ये समाप्त हो जाती है, मतलब इसके आगे नहीं बढ़ती, हमारा जो भी है भाग देने पर आगे संख्या नहीं बढ़ेगी। तो ये 3 7 9 6 अंक तक आने के बाद यहाँ पूरा पूरा भाग चले जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी क्या है हमारा थर्ड भी, थर्ड थर्ड भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब फोर्थ आता है दोस्तों ये, तो ये आपका 7 4 7 8, 4 7 8, 4 7 8, 4 7 8। अभी क्या करा, अब यहाँ देखोगे कि दशमलव बाद 4 7 8, मतलब 4 7 8 का क्या है, रिपीटेशन। रिपीटेशन मतलब बार बार आवृत्ति हो रही है ना, पुनरावृत्ति हो रही है। तो हमने देखा था कि जो बार बार आवृत्ति होती है ऐसे संख्याओं का हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने प्रूव भी किए है ना। जैसे 0.999 को किया था, है ना, और भी बहुत सारी संख्याओं को किया था, तो हमने पी बटे क्यू के रूप में उसको बना दिया था। तो मुझे बताओ कि जो रिपीटेशन होती है, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर बार, क्योंकि यही संख्या तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, 478 478 478 478, ये बार बार रिपीट होती है, उसके ऊपर बार लगा दिए। अब बार बार संख्या को सोल्यूशन करना बहुत आसान है। कैसे किया था हमने, देखा ये इसको क्या करते हैं कि जो भी बार के ऊपर रहता है, उसके जितने ऊपर रहता है बार, उसके नीचे इतने 9 लगा देते हैं उसमें, और जिसके ऊपर बार नहीं रहता उसको क्या करते हैं अपन, उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये भी हमारा एक परिमेय हो जाएगी, है ना, परिमेय संख्या है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है इसी का, 4, 0.01 001 000 1 000 000 1। अब ऐसे चलते जाएगा, यहाँ देखोगे
कि आपको अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना, मतलब कि जैसे एक यहाँ पर जीरो आया, फिर एक, फिर जीरो, फिर एक, फिर जीरो, फिर एक, फिर जीरो, फिर एक, फिर ऐसा आना था, लेकिन यहाँ हो रहा क्या, जीरो एक, फिर दो बार एक, फिर तीन बार जीरो एक, फिर चार बार जीरो, मतलब अंक चेंज होते जा रहे हैं, एक ही अंक बार बार नहीं आ रहा, बोल सकते अपन है ना, एक मतलब एक जैसे सिलेक्ट नहीं चल रहा, जैसे उसमें चल रही थी चार सात आठ, 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 इसके अलावा कुछ नहीं, रिपीटेशन बस यही जगह था, लेकिन यहाँ क्या रहा, जीरो एक, डबल जीरो एक, ये चीजें अलग अलग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आप, तो ये दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, इसमें हम बताएंगे परिमेय संख्या और आपको संख्या कितने कहते हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। तो आप लोग बता दें कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, मैथ्स स्टडी बाय दिवेश सर के प्लेटफॉर्म पे अभी 9वीं और 10वीं गणित चल रहा है दोस्तों, ठीक है। हम धीरे धीरे 12th का स्टार्ट करने वाले हैं, ऐसे करते हैं 10th का, ये 4 क्लास हमारी जो रहेगी, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, 6 7 8 का भी कवर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, और हो सकता है इस क्लास को आप अधिक बच्चों तक शेयर करें दोस्तों, ठीक है। आपको यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है।